अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी स्क्रीन पर जिस मासूम बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बच्चे की उम्र है 12 साल और इस मासूम बच्चे का नाम है रुकमान। ये बच्चा आलिम दीन बन रहा था, दीन का इल्म पढ़ रहा था। केरला के एक मशहूर मदरसे में इस बच्चे की तालीम चल रही थी। केरला में जिस तरीके से हालात ख़राब हैं, बारिश की वजह से बाढ़ है, तो केरला से ये शहर बेंगलुरु आए। यशवंतपुर में इनकी बहन का घर है। इनकी बहन के घर में कुछ दिनों के लिए ये रुके थे। ये बच्चा खेलने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, अक्सर हमारे शहर बेंगलुरु के ऐसे गलियों में हम बार बार देखते हैं कि जो बेस्कॉम की, जो केईबी की जो वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स जाती हैं, जहाँ पर सही से सहूलियात नहीं है, जहाँ पर बार बार ये डर होता है कि कभी भी कोई भी वायर, इलेक्ट्रिसिटी की वायर गिरेगी या किसी इंसान को लगेगी या किसी इंसान की जान जा सकती है। बहुत बार हमने ऐसे मसाइल पर आवाज़ उठाई है, बेस्कॉम को, कॉरपोरेटर को, एमएलए को, सबको बताया है कि काम तो नहीं होता जब तक किसी का हादसा ना हो जाए। ये जो बच्चा है, आलिम दीन जो बच्चा बन रहा था, यशवंतपुर शरीफ नगर एक इलाका है। ख़बर के मुताबिक हमें ये बात पता चली कि बच्चा खड़ा था, एक करेंट की वायर गिरती है और इस बच्चे को लगती है और मौके पर इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस मासूम बच्चे की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला अल्लाह मुक़ाम अता फ़रमाए। अल्लाह इस मासूम बच्चे के माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। एक घर का लाडला बच्चा कितनी कुर्बानियाँ देकर माँ ने अपने सीने से लगाकर पाला था और छोटी सी उम्र में माँ ने दीन की खातिर एक मदरसे में जमाया था ताकि बच्चा दीन का इल्म पढ़े, आगे आने वाली ज़िंदगी में 7 ख़ानदानों को जन्नत को लेकर जाने वाला बने और माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव लाने वाला बने, दीन को सीखे और दुनिया वालों को, दुनिया के लोगों को दीन सिखाए। ये बड़ी तमन्ना रखकर माँ ने अपने लख्त जिगर को मदरसे भेजा, लेकिन किसी वजह से बाढ़ आई तो बच्चा वापस अपने घर आया था। जब घर आया तो अपनी बहन के यहाँ खेल रहा था। इतने में शहर बेंगलुरु यशवंतपुर शरीफ नगर नाम जिस इलाके का, जहाँ पर यह हादसा पेश आया, जहाँ पर इस मासूम बच्चे का इंतकाल हो गया और ये बच्चे को अब अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब ये बच्चा मिट्टी के हवाले चला गया। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी ऐसे हादिसात जब हमारे सामने पेश आते हैं तो दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, कॉरपोरेटर के लिए, या बेस्कॉम हो या केईबी के लिए हो, सबके लिए एक गिनती थी कि आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे को लेकर जाकर दफना दिया गया। क्या पता उस माँ बाप के बुढ़ापे का लाठी था, उस माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। जिम्मेदार कौन है? अब जब हम सवाल उठाते हैं, जब हम वीडियो बनाकर डालते हैं, तो कोई भी सामने नहीं आता और आकर इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। आज इलाके देखकर, जहाँ पर इलाके में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग होते हैं, तो उस इलाके के सहूलियात को पूरा सॉल्व किया जाता है, पाक साफ रखा जाता है। लेकिन किसी का इलाका गरीब इलाका है, कहीं घर छोटे मोटे लोग रहते हैं, जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया रहता है, स्लम एरिया रहता है, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती। सिर्फ वोट के नाम पर कोई लोग आएंगे 5 साल में एक मरतबा, या तो जिन जिम्मेदारान को ये ओहदा दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, वो भी जो है बड़े बड़े लोगों के इलाकों में अपनी मर्ज़ी से काम कर देते हैं। जहाँ पर छोटे मोटे इलाके होते हैं, जहाँ पर किसी कॉरपोरेटर का, एमएलए का प्रेशर नहीं होता, जहाँ पर कॉरपोरेटर, एमएलए, कोई भी बड़ा वहाँ पर अहदेदार लोग का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई काम कराने वाला नहीं होता, तो यहाँ पर लोगों को मौत के हवाले कर दिया जाता है। बारिश, बाढ़ अगर कुछ भी पड़ती है तो या तो पोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं, जो हादसा हुआ है उस हादसे को आवाम तक पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ, अपने इलाके के अंदर जब भी कोई भी इस तरीके के पोल रो, इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, तो कम से कम हम जैसे लोगों से रब्ता करें। हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना और डालना। मैं डालता हूँ इसलिए कि किसी इंसान का भला हो, ताकि मेरी आखिरत सवरे, मेरी दुनिया की कामयाबी बन जाए। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी ऐसे मामलात पेश आते हैं, जब डेंजरस कोई सिचुएशन होती है, तो हम जैसे लोगों को प्रॉपर रिपोर्ट पहुँचाएँ। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार तक
بڑے بڑے لوگوں تک پہنچانے میں جتنی ہم سے ہو سکے طاقت ہم آپ کے لیے لگائیں گے۔ میں دوبارہ درخواست تمام سے کرتا ہوں کہ اس معصوم بچے کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کریں، اور ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے خاص دعاؤں کی درخواست، اور تمام اپنے بچوں کو آپ حفاظت سے رکھیں، ان کی نگرانی رکھیں۔